हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार सिंह चाणक्य क्लासेस यूट्यूब में आपका स्वागत है। आज मैं यहाँ पे आयु का पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो कि मैं टाइप वाइज बता रहा हूँ अब, और जीरो लेवल से मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो आप हमारे अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको बोल रहा है, 1 नंबर क्वेश्चन है, ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:5 है। आप जानते हैं ये ए का आयु है और बी के आयु का अनुपात दे रखा है 4:5, आपका यहाँ पे दे रखा है। अब आपसे बोल रहा है यदि बी की आयु 20 वर्ष हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बी की आयु 20 वर्ष हो, यहाँ पे 20 वर्ष हो, तो ए की आयु निकालें। तो ए की आयु क्या हो जाएगा जी, बताइए आप ही। तो आप कुछ नहीं करिएगा, यहाँ 5 लिखिएगा क्योंकि बी का मान दे रखा है। तो बी का मान यहाँ पे 20 है, यहाँ भी बी का मान 20। तो 1 5 एकम 5, 5 चौका 20। आपको मैं बताते आ रहा हूँ कि अनुपात और समानुपात बना रहे हैं, तो 1 का मान निकालना सीख लीजिए। 1 का मान निकाल लीजिएगा तो आपका मान किसी का भी निकल जाएगा। तो आपसे क्या पूछा, ए की आयु निकाले। तो ए का कितना है जी, यहाँ पे 4 है, तो आप 4 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। पिता तथा पुत्र, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बोल रखा है आपसे, ये हो गया पिता तथा पुत्र कि वर्तमान आयु, ये बात आपको याद रखिएगा। यहाँ वर्तमान आपसे बोला है, आयु का अनुपात दे रखा है 7:5, 7:5, ये आपको याद रखना है, वर्तमान दे रखा है। अब बोला यदि पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा है, यदि पिता पुत्र से 20 वर्ष बड़ा, बताइए बड़ा और छोटा, बड़ा और छोटा का मतलब आपको मैं बताया हूँ कि अंतर होता है। तो अंतर कितना हो गया जी, 2 का, और यहाँ पे अंतर कितना हो गया, 20 का। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 10। आपसे क्या पूछा है कि पुत्र की आयु निकाले, पुत्र की आयु निकाले। तो पुत्र कितना है जी, 5 है, तो आप 5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, 50 वर्ष। यही पिता पूछता तो 10 में आप क्या गुना करते, अगर पिता का अगर पूछता तो आप 10 में गुना करते 7 का, तो 10 सते 70 वर्ष हो जाता। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 3 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। देखिए क्वेश्चन अभी मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ, जीरो लेवल से बता रहा हूँ, जो कि आपको आगे बढ़िएगा तो क्वेश्चन आपको अच्छे क्वेश्चन बनाने को मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इसी तरह बनाएंगे। ए तथा बी की वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:5 है। ए तथा बी की वर्तमान, यहाँ ध्यान रखिएगा, वर्तमान उम्रों का अनुपात 4:5 दे रखा है। आगे बोल रखा है कि 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान हो गया जी, आपको वर्तमान बोला। अब वो बोला आपसे कि 5 वर्ष बाद, तो बाद के लिए हम प्लस लगाते थे, आपको पता है। यह अनुपात क्या दे रखा है, 5:6। देखिए आप सोच रहे हो कि आप x क्यों नहीं मान के बना रहे हैं, आप x मान के बना सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम लेवल में बैठना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, इसीलिए ट्रिक से बनाइएगा तो जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए अगर आपसे बोला कि आपका वर्तमान आयु, जैसे कि ए का और बी का वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, फिर बोला आपसे कि 5 वर्ष बाद, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। आप बताइए कि 5 वर्ष बाद जब आयु होगा तो 5:6। तो मैं शुरू में बताया हूँ कि अगर ए का बढ़ रहा है तो बी का भी बढ़ेगा, समान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे कितना का वृद्धि हुआ, तो अनुपात में 1 का और संख्या में कितना जी, 5 का, यही ना वृद्धि हुआ है, संख्या में 5 का वृद्धि हुआ। तो जब आपसे पूछा तो 1 का मान तो आपको पता चल गया कि 5 है,
तो ये क्या पूछ रहा है आपसे, ए की वर्तमान आयु, तो वर्तमान वाला लाइन यही ना है जी। तो ए का मान कितना है 4, 4 से गुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा जी आपका 4 पचे 20 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यही पूछता 20 है तो बी में 5 से गुना करते, जैसे 5 में 5 से गुना करते तो क्या हो जाए 25 हो जाता। आपसे यहाँ एक का मान निकाल लिए, एक का मान निकाल लिए, आपसे कुछ भी मान पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे 4 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे अंजू तथा संध्या। अब मान लीजिए ये दे रखा है अंजू और संध्या के वर्तमान उम्र। यहाँ पे ध्यान हमेशा याद रखिएगा, वर्तमान दे रखा है तो वर्तमान जैसे देगा वैसे तो मैं बता ही रहा हूँ आपसे, लेकिन ध्यान देते रहिएगा। यहाँ पे दे रखा वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है, मतलब इन दोनों का 13:17 है। अब बोला आपसे कि 4 वर्ष पूर्व, आपको मैं अगले पार्ट में बताया था कि 4 वर्ष पूर्व यानी पहले के लिए माइनस क्या दे रखा है इनका अनुपात 11:15 था, 11:15 था। तो आपसे फिर यही बात पूछूंगा, जब पहले दे रखा है तो दोनों में सेम ही, पहले मतलब घटता है तो घटना चाहिए, अगर बोल रहा है बाद बोल रहा है तो प्लस होना चाहिए, समान वृद्धि और समान कमी ही दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ कितना का कमी दिखाई दिया जी 2 का, और संख्या में कितना कमी दिखाई दिए 4 का। तो आपसे एक का मान क्या हो गया जी 2। हमेशा एक का मान निकालना। आप क्या पूछ रहे हैं आपसे कि 6 वर्ष बाद इनकी उम्रों का अनुपात क्या है। अब सीधी सी बात है 6 वर्ष बाद, तो आपको पता है कि एक का मान 2 है, तो एक का मान 2 है तो आप ए का मान निकालिएगा, तो ए का मान निकालिएगा तो इसमें आप ए से गुना करिएगा ना, कितना है 13, तो 13 दूना क्या हो जाएगा आपका 26। वही आप बी का करिएगा तो 17 से गुना करिएगा तो 17 दूना का 34। ठीक, लेकिन यहाँ आपसे बोला था कि 6 वर्ष बाद, तो आपको पता है बाद के लिए प्लस करते हैं और पूर्व या पहले के लिए माइनस करते हैं। तो यहाँ पे 6 वर्ष बाद बोला है तो 6 वर्ष बाद करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा 32। क्लियर, तो आप क्या कर सकते हैं 8 चौका 32, 8 5 40, यानी आपका रेशियो हो जाएगा 4:5। किसका जी ए अनुपात बी का 6 वर्ष बाद का। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से हम क्वेश्चन आगे बढ़ते चलेंगे। यहाँ दे रखा है कि राजेश तथा अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। एकदम सेम क्वेश्चन है। ये हो गया राजेश और ये हो गया अनिल की वर्तमान, आपसे हमेशा दे रखा है कि यहाँ पे वर्तमान क्या दे रखा है जी 14:17 है। अब आपसे बोला कि 6 वर्ष बाद, ध्यान दीजिएगा 6 वर्ष बाद यानी +6, उनकी आयु का अनुपात 17:20 यानी 17 हो गया और ये क्या हो गया जी 20। अब आयु में आपको मैं बताया हूँ कि दोनों में समान बढ़ना चाहिए, दोनों में समान बढ़ा कितना 3 और संख्या में 6 न बढ़ा जी यहाँ पे, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, एक का मान क्या आ गया जी 2। अब आपसे पूछा क्या है, इस बात को ना ध्यान देना है। यहाँ पूछ रहा है कि अनिल की वर्तमान आयु ज्ञात करे, तो अनिल ये है और वर्तमान आयु इसका 17 है, तो आप 17 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 34, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और हम सोचेंगे कि इससे भी अच्छे टाइप आपको बता पाए। तो आज के लिए यहीं पे क्वेश्चन अगले पार्ट के लिए मैं रेडी कर रहा हूँ, जो कि अच्छे क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय।